हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने लगभग 50 क्वेश्चन किया था, तो आज के इस वीडियो में हम 51 क्वेश्चन मतलब 91वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं 91वें क्वेश्चन पे, और 51 जो क्वेश्चन है वो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सूत्र को किस भाषा में लिखा है, मतलब भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को किस भाषा में लिखा है। आपका ऑप्शन ए है प्राकृत, ऑप्शन बी है पाली, एंड ऑप्शन सी है अर्धमागधी, एंड ऑप्शन डी है संस्कृत। तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा में भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की है, मतलब भाषा में लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 53 है, चोलाकालीन मुद्रा नियमन में संबंधित समिति को कहते हैं। टोटवारियम, ऑप्शन बी है एरिवारियम, एंड ऑप्शन सी है पोन्नवारियम, एंड ऑप्शन डी है समवत्सम वारियम। तो 53 का आपका सही आंसर होगा सी, पोन्नवारियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगिन आरंभ में हुआ था। आपका ऑप्शन ए है एक तुर्कदास गजनवी वंश का संस्थापक, ऑप्शन बी है एक मनसबदार, एंड ऑप्शन सी है एक तुर्क सरदार, एंड ऑप्शन डी है एक तुर्क परंतपाल। हाँ जी, तो 54 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एक तुर्कदास नहीं, गजनवी वंश का संस्थापक था, मतलब जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर द्वारा पराजित 55 क्वेश्चन है, अकबर द्वारा पराजित मलबा के शासक वाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है। तो अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी का समाधि कहाँ है। तो 55 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए है भोपाल, एंड ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है इंदौर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 55 का आपका सही आंसर होगा उज्जैन में ही है अकबर ने जिसे हराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 सुमेलित करें, तो इसमें से सुमेलित करना है बिहार के व्यक्तित्व को और बिहार के विशेषता, मतलब जो बिहार के ये व्यक्ति हैं उनके विशेषता के बारे में सुमेलित करना है, मतलब मिलान करना है। आपका ऑप्शन ए है महोषध कुमार, और ऑप्शन ए है भाष्यकार, ऑप्शन बी 2 है वाचस्पति मिश्र एंड बौद्धकालीन वैद्य, एंड ब्रोचन सी नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य। तो इनमें से कौन सा मिलान इसका सही होगा। तो 56 का आपका सही आंसर होगा सी, आपका सी सही आंसर होगा, ऑप्शन सी बी सी ए। तो इसमें से मिलान करने पर बी सी और ए। तो महोषध कुमार बौद्धकालीन वैद्य थे, एंड ऑप्शन बृहस्पति मिश्र भाष्यकार थे, एंड वेरोचन थे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57 क्वेश्चन नंबर 57, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे। तो आपका ऑप्शन है महादेव गोविंद रानड़े, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है ज्योतिबा राव फुले, एंड ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो आपका 57 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, राजा राम मोहन राय ही प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 58, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी। फ्रांस की जब राज्य क्रांति हो रहा था तब उस समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी। आपका ऑप्शन ए है टैले, ऑप्शन बी है टीथे, ऑप्शन सी है लिब्रे, एंड ऑप्शन डी है पाउंड। तो आपका 58 क्वेश्चन का आंसर होगा सी, लिब्रे। उस समय फ्रांस में जब राज्य क्रांति था उस समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था। जो नेपोलियन था उसके पिता का नाम क्या था। कार्ले बोनापार्ट, ऑप्शन बी है मार्ले बोनापार्ट, ऑप्शन सी है हर्डर, एंड ऑप्शन डी है जोसेफाइन बोनापार्ट। तो नेपोलियन के पिता का नाम क्या था। 59 क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्ले बोनापार्ट।
तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है इंग्लिश का क्वेश्चन। तो इंग्लिश का ये क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तुमने गलती की है, इसका सही इंग्लिश क्या होगा? यू मेड ए मिस्टेक, यू हैव मेक ए मिस्टेक, यू हैव मेड ए मिस्टेक, एंड ऑप्शन डी है यू हैव ए मिस्टेक मेड। तो इसका 60 का ऑप्शन सी सही होगा, यू हैव मेड ए मिस्टेक। यू हैव मेड ए मिस्टेक मतलब तुमने गलती की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 61। तो यहाँ पे हमारा 61 क्वेश्चन जो है, ए रिपोर्ट डिस्कस ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन। तो इसका ऑप्शन ए है लेस डिटेल, ऑप्शन बी है डिटेल, एंड ऑप्शन सी है कॉम्प्लिकेटेड, एंड ऑप्शन डी है हॉरिजॉन्टल। तो ए रिपोर्ट डिस्कस ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन डिटेल या हॉरिजॉन्टल या लेस डिटेल या कॉम्प्लिकेटेड। तो 61 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी होगा डिटेल। ए रिपोर्ट डिस्कस ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन डिटेल। तो आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 62 क्वेश्चन नंबर 62। ए चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर टी, मतलब इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर टी। तो इसका सेंटेंस चेंज करना है वॉइस के वाच्य के अनुसार से। तो आपका ऑप्शन ए है इट इज़ टाइम टू बी प्रिपेयर्ड टी। सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ टाइम फॉर द टी टू बी प्रिपेयर्ड। इट इज़ टाइम दैट द टी शुड प्रिपेयर्ड। इट इज़ फॉर द टाइम टू प्रिपेयर टू टी टाइम टू बी प्रिपेयर्ड। तो आपका 62 का सही आंसर होगा बी, इट इज़ टाइम फॉर द टी टू बी प्रिपेयर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंग्लिश मेरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो 63 क्वेश्चन नंबर 63, फुल स्टॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड। मतलब फुल स्टॉप को और क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है पीरियड्स, ऑप्शन बी है एंडिंग, ऑप्शन सी है पॉइंट, एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो फुल स्टॉप को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है पीरियड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 64 फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है। तो विथ सुटेबल वर्ब, तो डे डॉट इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो इसका ऑप्शन ए है स्टडीज, ऑप्शन सी है स्टडीड, एंड ऑप्शन डी है यू हैव बीन, मतलब दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आई विश आई ब्लैंक ए मिनिस्टर। तो आई विश आई ब्लैंक की जगह ए ऑप्शन है वाज, बी ऑप्शन है एम, सी ऑप्शन वेयर, डी ऑप्शन है वेयर आर, सॉरी। तो 65 क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, आई विश आई वेयर ए मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड प्रॉम्प्ट। तो इस वर्ड प्रॉम्प्ट में से प्रॉम्प्ट का नाउन क्या होगा? ऑप्शन ए है प्रॉम्प्टेड, ऑप्शन बी है प्रॉम्प्टनेस, ऑप्शन सी है प्रॉम्प्टी, एंड ऑप्शन डी है प्रॉम्प्ट्स। तो प्रॉम्प्ट्स का नाउन वर्ड क्या होगा? तो 66 का आपका सही आंसर होगा बी, 66 का प्रॉम्प्टनेस ही नाउन वर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 क्वेश्चन है, गुड लक मीन्स ब्लैंक। तो ब्लैंक को यहाँ पे फिल करना है। आपका ऑप्शन ए है कम अगेन, ऑप्शन बी है डोंट स्वेयर इट, ऑप्शन सी है ब्रेक ए लेग, से गुड बाय डॉट एस। तो आपका से गुड बाय ऑप्शन डी आपका कोई ऑप्शन है। तो इसको फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है। तो गुड लक्स मीन्स, तो इसका सही आंसर होगा 67 का आपका सही आंसर डी होगा से गुड बाय। गुड लक मीन्स से गुड बाय, मतलब ये सेंटेंस को पूरा करना था, फिल इन द ब्लैंक्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस सिद्धांत के अनुसार। 68 हमारा क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन
या अवशोषण सतत नहीं होता है बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे संवेष्ट होता है। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, ऑप्शन बी है ब्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन सी है बोर का परमाणु सिद्धांत एंड ऑप्शन डी है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु और प्रकाश का उष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण सतत नहीं होता है? तो आपका 68 का सही आंसर होगा बी, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्न में से कौन सा एक हाइड्रा अम्ल है? निम्न में से कौन सा एक हाइड्रा अम्ल है? तो 69 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए है H2SO4, ऑप्शन बी है H3PO4 एंड ऑप्शन सी है HCl, ऑप्शन डी है MnO4। तो निम्न में से कौन एक हाइड्रा अम्ल है? तो 69 का आपका सही आंसर होगा सी, HCl आपका सही आंसर होगा। आप HCl ही एक हाइड्रा अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 आपको मिलान करना है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है ये बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और दाब का नियम। तो इसका आपको मिलान करना है। तो 70 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो बॉयल का नियम है V∞1/P और चार्ल्स का नियम है ए, चार्ल्स का नियम है 2 का ए। तो चार्ल्स का नियम है V∞T एंड ऑप्शन नंबर 3 दाब का नियम है ऑप्शन बी P∞T। तो 70 का आपका सही हो गया होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 71 क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक एल्युमिनियम का तो गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक एल्युमिनियम का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का इसमें से कौन सा अयस्क है? तो आपका ऑप्शन है कार्बेनाइट और ऑप्शन बी है डायोस्पर एंड ऑप्शन सी है फ्लोस्पर एंड ऑप्शन डी है एजुराइट। तो निम्न एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो आपका 71 का सही आंसर होगा बी, डायोस्पर ही आपका मतलब सही आंसर होगा। एल्युमिनियम का अयस्क डायोस्पर ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन है ग्लोबल सॉल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? मतलब ग्लोबल सॉल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए है 3 अणु, ऑप्शन बी है 5 अणु, ऑप्शन सी है 6 अणु और ऑप्शन डी है 10 अणु। तो ग्लोबल सॉल्ट के मतलब 72 नंबर जो क्वेश्चन है उसके ग्लोबल सॉल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु होते हैं? तो 10 अणु होते हैं। इसका ऑप्शन सी इसका ऑप्शन डी सही होगा। 10 अणु होते हैं ग्लोबल सॉल्ट के एक अणु में रवा जल के 10 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 73 अपना क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने के एवं रंग उद्योग में होता है? जो आप मोहर और स्याही होता है इसमें से कौन सा चीज़ का उपयोग होता है? ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन ए है फेरस सल्फेट, ऑप्शन बी है फेरिक क्लोराइड, ऑप्शन सी है आयरन सल्फाइड एंड ऑप्शन डी है फरिक ऑक्साइड। तो 73 का आपका सही आंसर होगा फेरस सल्फेट के ही मदद से आपका उपयोग स्याही बनाने में उपयोग होता है फेरस सल्फेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 74 हैलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? हैलोजन शब्द का अर्थ होता है क्या होता है? आपका ऑप्शन है अम्ल उत्पादक, आपका ऑप्शन बी है क्षार उत्पादक एंड ऑप्शन सी है लौह उत्पादक एंड ऑप्शन डी है जल उत्पादक। तो हैलोजन का अर्थ होता है आपका ऑप्शन सी, आपका 74 का ऑप्शन सी सही होगा लवण उत्पादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्काइन ग्रुप का प्रथम सदस्य कौन है? एल्काइन ग्रुप का प्रथम सदस्य है तो आपका ये यहाँ पे ऑप्शन ए है एथिलीन, ऑप्शन बी है एसिटिलीन एंड ऑप्शन सी है प्रोपाइन एंड ऑप्शन डी है ब्यूटाइन। तो एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? तो 75 का आपका ऑप्शन बी एसिटिलीन सही आंसर होगा। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य एसिटिलीन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है
एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है शरीर में संवेदना को कम करने के लिए, आपका ऑप्शन बी है विशेष प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करने में, एंड आपका ऑप्शन सी है अम्लीयता को घटाने में, एंड ऑप्शन डी है शरीर के दर्द व बुखार को उतारने में। तो एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो 76 का आपका ऑप्शन डी सही होगा। आपके शरीर के अंदर दर्द और बुखार है तो एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 77 मीराबाई किस काल की कवियत्री है? तो मीराबाई जो है वो किस काल की कवियत्री है? तो इसका ऑप्शन सबसे पहले ही है भक्ति काल, क्योंकि भक्ति काल के ही वो कवियत्री है, क्योंकि मीराबाई कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और वो कृष्ण से ही, उनके कृष्ण के ही अंतर्गत और उन्हीं के आसपास ही वो रचना किया करती थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 78 क्वेश्चन नंबर 78 सदाचार की ताबीज़ के लेखक कौन है? मतलब सदाचार की ताबीज़ जो रचना है उसके लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है पांडे बिचन वर्मा, ऑप्शन बी है हरिसाई परसाई, एंड ऑप्शन सी है शरद जोशी, एंड ऑप्शन डी है रामाधारी सिंह दिनकर। आपका 78 का सही आंसर होगा, मतलब सदाचार के ताबीज़ का रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा हरिशंकर सिंह परसाई, मतलब हरिशंकर परसाई ही सदाचार की ताबीज़ की रचना किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका क्वेश्चन है अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका ऑप्शन ए है अ, एंड ऑप्शन बी है अति, ऑप्शन सी है अंत, एंड ऑप्शन डी है अ। मतलब अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो 79 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 79 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अति। अति, अत्यंत में आपका अति लगा हुआ है, तो 79 का ऑप्शन होगा बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 80 अद्भुत का शब्द का समानार्थी नहीं है। तो अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। आपका ऑप्शन है अद्वितीय, ऑप्शन बी है आश्चर्यजनक, एंड ऑप्शन सी है भयानक, एंड ऑप्शन डी है अपूर्व। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भयानक। तो अद्वितीय भी अद्भुत के अंदर आता है, आश्चर्यजनक भी अद्भुत, एंड अपूर्व अद्भुत, मतलब ये सब समानार्थी हैं, और ये भयानक अद्भुत ये कोई मैच नहीं होता है, तो ये कोई समानार्थी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, तो इसका विलोम क्या है? तो आपका ए ऑप्शन है स्थूल, ऑप्शन बी है सूक्ष्महीन, एंड ऑप्शन सी है अस्थूल, एंड ऑप्शन डी है छोटा। तो सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? तो आपका क्वेश्चन है 81 का सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। स्थूल विलोम शब्द होता है सूक्ष्म का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 82 जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश का नेक्स्ट एक मिनट जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये अस्थिर। 82 का सही आंसर होगा, मतलब आपका ऑप्शन है अस्थिर, ऑप्शन बी है अडिग, ऑप्शन सी है यायावर, एंड ऑप्शन डी है गतिशील। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे यायावर कहा जाता है। 82 का आपका सही आंसर होगा यायावर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द, निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है आवश्यकता, ऑप्शन बी है वाल्मीकि, ऑप्शन सी है तत्कालिक, एंड ऑप्शन डी है नारायण। तो 83 का आपका सही आंसर होगा नारायण, क्योंकि नारायण होता है, नारायण नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। तो इस वाक्य में कौन सा दोष है कि मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता? तो आपका ऑप्शन ए है अभियंती, आपका ऑप्शन बी है पदक्रम, एंड ऑप्शन सी है क्रिया, एंड ऑप्शन डी है सर्वनाम। मतलब इनमें से किसका दोष है इस वाक्य में कि मैं इस चाय को नहीं पी सकता? तो आपका ऑप्शन है अविंती का दोष है इस वाक्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 85 है रोड आइलैंड रोड क्या है? रोड आइलैंड रोड क्या है? तो रोड आइलैंड रोड क्या है? तो ऑप्शन ए है एक बकरी, एक गाय, एक मुर्गी या एक भेड़। तो आपका क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन सही होगा एक मुर्गी है। रोड आइलैंड रेड एक मुर्गी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 जो हमारा क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है। मतलब जो जीव द्रव्य होता है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है। तो 86 का आपका ऑप्शन ए है 18:19, ऑप्शन बी है 81:19, ऑप्शन सी है 19:18 एंड ऑप्शन डी है 81:91। तो जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है। तो 86 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 81:90। तो 81:19 इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। तो ये 87 का आपका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन होगा ए मानव में, बी बंदर में, सी चिंपैंजी में एंड ऑप्शन डी होगा घोड़े में। सी होगा घोड़े में एंड ऑप्शन डी होगा चिंपैंजी में। 24 जोड़ा गुणसूत्र चिंपैंजी में पाया जाता है। तो आपका 87 का सही आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 88 है, पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं। जो पेड़ों के छालों पे लाइकेन उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है कोटिकोल्स, ऑप्शन सी बी है सेक्सिकोल्स एंड ऑप्शन डी है फेलियोज एंड ऑप्शन डी है रोसेला। तो 88 का आपका सही आंसर होगा ए कोटिकोल्स। ऑप्शन आपका 88 का ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 89, क्वेश्चन नंबर 89, केचुआ का संबंध में असत्य है। मतलब केचुआ के बारे में कौन सा बात गलत है। ऑप्शन ए है इनमें 4 जोड़ी हृदय होते हैं, मतलब इनके अंदर 4 दिल होते हैं। ऑप्शन बी है इनके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है एंड ऑप्शन सी है इनमें एक नेत्र होता है एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 89 का आपका सही आंसर होगा इनमें एक नेत्र होता है। तो केचुआ में एक आँख होता है बस। तो क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है ग्लूटियस मैक्सिमस एंड ऑप्शन बी है एस्पेडिडियस एंड ऑप्शन सी है डेल्टोइडस एंड ऑप्शन डी है रेक्टस प्रम्स। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका सही आंसर होगा एस्पेडिडियस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 जो हमारा क्वेश्चन है, मंड एस्ट्रेस को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। तो मंड को घुलनशील शर्करा में कौन परिवर्तित करता है। आपका ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन एंड ऑप्शन बी है लाइपेज, ऑप्शन सी है एमाइलेज एंड ऑप्शन डी है इरेस्पिन। तो 91 का आपका सही आंसर होगा सी एमाइलेज ही है जो मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, ब्रिक में बनने वाला पथरी बना होता है। मतलब पथरी जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन सी है कैल्शियम सिलिकेट एंड ऑप्शन डी है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो 92 का आपका सही आंसर होगा डी कैल्शियम ऑक्लेजेट से ही बुक में बनने वाला मतलब जो पथरी बनता है वो बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, तो 93 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय पोषण एंड अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन ए है हैदराबाद में, ऑप्शन बी है मैसूर में एंड ऑप्शन सी है लखनऊ में एंड ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 93 का आपका सही आंसर होगा हैदराबाद में। हैदराबाद में ही राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 तो क्वेश्चन नंबर 94 जो हमारा है, पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है। अगर पानी के अंदर सबसे ज़्यादा अधिक आर्सेनिक विष हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है। आपका ऑप्शन ए है जियाड्रियासिस, ऑप्शन बी है गैस्ट्रो, ऑप्शन सी है केराटोसिस एंड ऑप्शन डी है हाइड्रेशन। पानी के अंदर में अधिक आर्सेनिक विष हो जाता है तो इसका मतलब इससे कौन सी बीमारी होती है। तो 94 का आपका सही आंसर होगा केराटोसिस। केराटोसिस होता है मतलब आर्सेनिक विष अगर आपके पानी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब 1 ग्राम वसा होता है फैट, उसमें कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो आपका ऑप्शन ए है 9.3 किलोग्राम कैलोरी, ऑप्शन बी है 5.3 किलोग्राम कैलोरी, एंड ऑप्शन सी है 25 किलोग्राम कैलोरी, एंड ऑप्शन डी है 1 किलो कैलोरी। तो 95 का आपका सही आंसर होगा ए 9.3 किलो कैलोरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 96 है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? मतलब केंद्र का जो बजट आया था 2023-24 उसके अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 93 का आपका ऑप्शन ए है 7%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 8%, एंड ऑप्शन डी है 12%। तो 96 का आपका सही आंसर होगा 7%। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर का स्थिति 4% था, उसका अनुमान लगाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कब तक है? मतलब जो हमारे गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है जिससे हमें वाईफाई मिलता है, तो उसको लक्ष्य कब तक का है? तो 97 क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा बी 25 तक सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है, जिससे सभी गाँव में वाईफाई से आप इंटरनेट हो सकते हैं, इंटरनेट का स्पीड तेज हो जाएगा। तो ये लक्ष्य 25 तक है भारत सरकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड है, उसे किसे सम्मानित किया गया था? आपका ऑप्शन है स्वाति नायक, ऑप्शन बी है मोक्ष राय, एंड ऑप्शन सी है ज्योतिता गुप्ता, एंड ऑप्शन डी है प्रोफेसर थ्यापिल प्रदीप। तो 98 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ मनाया गया? 17वां जो प्रवासी उसे कहा जाता है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं। तो 99 का क्वेश्चन आपका ए का ऑप्शन ए है इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है हुबली कर्नाटका, एंड ऑप्शन डी है खजुराहो मध्य प्रदेश। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इंदौर के अंदर मनाया गया था, जो मध्य प्रदेश में है।